नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। दोस्तों, राजनीति के चौराहे पर चंपई सोरेन अकेले अब खड़े हैं। आए थे, सोचे थे कि साथ में बैंड बाजा होगा, बारात होगा, लाव लश्कर होगा, जलवा होगा, भौकाल मचेगा। सब कुछ गायब हो गया। पीछे पलटे तो सब कुछ गायब होगा। राजनीतिक चौराहे के ऊपर बिल्कुल अकेले फंसे हुए हैं चंपई सोरेन, और कुछ भी खास नहीं। नहीं तो बैंड बाजा है पीछे, न तो जश्न है, न जलवा है, न भौकाल है, कुछ भी नहीं है। अब एक बैंड बाजे वाले ने ही चंपई सोरेन की बैंड बजा दिया। जी हाँ, इस पूरे राजनीतिक खेल के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका है इस बैंड बाजे वाली की और उसके कुछ साथियों का। लेकिन इस पूरे खेल के भीतर शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को समझना, और उसको कतई भी आप अलग नहीं कर सकते। आखिर शिवराज सिंह चौहान अमित शाह से भी ज्यादा तेज निकले, बड़े खिलाड़ी निकले। इस पूरे वीडियो के अंदर एक एक बिंदुवार तरीके से एक एक बात को क्लियर करेंगे। ये भी बताएंगे चंपई तो मांझी भी नहीं बन पाए। जीतन राम मांझी बिहार में अगर वो भी बन पाते तो कम से कम कुछ तो भविष्य सेफ होता। जीतन राम मांझी भी तो अब तक नहीं बन पाए चंपई सोरेन। अब चौराहे राजनीति के चौराहे पे कुछ साथी मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन अब तक बिहार के जीतन राम मांझी भी नहीं बन पाए चंपई सोरेन। और कौन सी कमजोरी इस दौर में चंपई सोरेन की रही? आखिर उस चंपई सोरेन के लिए कौन सी कमजोरी उनके लिए मुसीबत बन गई? हेमंत सोरेन ने तो पर्दा भी पलटना शुरू कर दिया और बैकफुट पे जाने से बिल्कुल इनकार करते हुए नजर आते हैं। हेमंत सोरेन ने जो पहले कहा, हम बात उससे शुरुआत करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई, पैसे में बहुत दम होता है। ये लोग गुजरात, असम, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जहर घोलने का काम करते हैं और एक दूसरे से लड़वाने का काम करते हैं। समाज छोड़िए, ये लोग घर भी ये लोग तोड़ देते हैं, घर भी फोड़ देते हैं और पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आए दिन विधायकों को खरीदते रहते हैं। ऐसा चीज है कि नेता लोगों को इधर से उधर जाने में देर नहीं लगती, पैसे में इतनी ताकत है। खैर कोई बात नहीं, हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। अब बात आती है पैसे की, इसमें बात आती है बाहर से लोग आते हैं। तो ये पैसे और बाहर से जो लोग आने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? इर्द गिर्द लोग। एक एक बिंदुवार तरीके से सभी बात पर डिस्कस करेंगे। चंपई सोरेन के आसपास कौन सारे लोग थे? चंपई सोरेन के आसपास में सबसे पहला नाम था मीडिया सलाहकार एक दो चचा गोस्वामी। अब बात का कि बैंड बाजे वाले ने बैंड बजा दी थी। दरअसल जो चंचल गोस्वामी जो हैं, ये जो है बंगाली ब्रांड और ऑर्केस्ट्रा के भीतर काम करते थे। एक बात बहुत साफ है, तमाम झारखंड के लोग जब इस पर डिस्कस करते हैं और तब बिल्कुल एक बात, एक ही मत पे एक ही बात बोलते हैं कि आदिवासी जो झारखंड के, वो अभी उनमें भले चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं कि चंपई सोरेन भी इसके भीतर शामिल है। वो छूटनेस नहीं है, वो सातिरपन नहीं है जो बाकी लोगों के भीतर है, बाकी नेताओं में, बाकी आमजन में। आदिवासी झारखंड के रहने वाले लोग हैं। झारखंड में जाकर के वैसे लोग भी बताते हैं कि आदिवासी जो है वो बड़े भोले भाले हैं। अभी उनके मन में वो मैल नहीं है जैसे बाकियों के लोगों में, हम लोग के मन में होता है। तो ऐसे में चंपई के आसपास कौन लोग थे? चंपई के आसपास चंचल गोस्वामी बंगाली, और उन चंचल गोस्वामी के साथ एक और व्यक्ति है, मोहित नाम करके उनका है। दरअसल ये चंचल गोस्वामी को समझने के लिए एक बात और समझना होगा। चंचल गोस्वामी टाटा का एम्प्लॉय होते हैं और टाटा का एम्प्लॉय चंपई सोरेन का मीडिया सलाहकार फुल टाइम चंपई सोरेन के साथ जुड़ते हैं। अब ऐसे में अब तक तो आपने कॉरपोरेट घरानों के भीतर एक्सपोर्ट कोटे की नौकरी सुने होंगे, पॉलिटिक्स कोटे की नौकरी तो होती नहीं है। तो फिर ऐसे में चंपई के पास टाटा का एम्प्लॉय, जिसको बड़ा घर भी दे दिया, सुनने में भी ये भी आ रहा है कि चंचल गोस्वामी ने को टाटा ने और बड़ा घर दे दिया। तो ऐसे में चंपई सोरेन के पास कॉरपोरेट के काम मैनेज करने के लिए ये व्यक्ति था। और इस व्यक्ति को समझने के लिए और बात क्लियर से करें कि आप हेमंत सोरेन, पूरे घटनाक्रम की पहले की बात है कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन बैठ करके बात कर रहे थे। उस मीटिंग के, उस बैठक के अंदर चंचल गोस्वामी बार बार चंपई और हेमंत बैठेंगे तो आदमी अगर मान लिया ये खटास है या कोई खटास पैदा भी कर रहा है, मान लेते हैं, और साथ बैठ गए, साथ में खुल करके बात कर लिए,
तो अगर तीसरा व्यक्ति कोई कान में कुछ फुसफुसा कर भर रहा है या कोई मैल बैठा रहा है मन के भीतर, तो आमने सामने दो लोग बैठेंगे, साफ हो जाए कि नहीं नहीं, हम आपको ऐसा नहीं कह दिया, हमने आपको ऐसा नहीं कहा, या हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम वैसा नहीं करना चाहते। तो चंपई और हेमंत सोरेन जब भी आमने सामने बैठे तो वहाँ पर चंपई को बार बार चंपई सोरेन को बोलते हैं कि अरे चलिए घर, बार बार फोन आ रहा है, तमाम तरह की बातें। तो उसके बीच में चंचल गोस्वामी, हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के बीच में क्या हैसियत होती है? क्यों चलिए कि घर चलिए, भाभी जी बुला रहे हैं। ये वक्त न देना कि चंपई और हेमंत सोरेन बातचीत कर पाए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है चंपई सोरेन की जो कि चंचल गोस्वामी चलिए कहते हैं तो चल देते हैं? तो हर राजनेता की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। नीतीश कुमार के बारे में बिहार के लोग, जो भी बिहार को अच्छे से समझते हैं, बिहार के लोग जो हैं वो संजय झा का जिक्र क्यों करते हैं हमेशा? क्यों कहते हैं कि संजय झा के पास कमजोर नस नीतीश कुमार की दबी हुई है? आखिर नीतीश कुमार के कोई कमजोरी नहीं, लेकिन एकाक कोई ऐसी कमजोरी है जो संजय झा के पास वो कमजोरी है, जो दफन है संजय झा के। हो सकता है कोई सबूत संजय झा के पास हो नीतीश कुमार के खिलाफ, ऐसे ही कोई चंपई सोरेन के कोई कमजोरी है शायद, और वो चंचल गोस्वामी को पता है। वो चंचल गोस्वामी इस तरह की बात, और वहाँ पर अगला चंचल गोस्वामी ने बेटे को भी, बाबूलाल सोरेन को भी सेट कर रखा। अब बाबूलाल सोरेन में परिवार मसलों में राजनीतिक इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं करते, लेकिन बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के लिए एक संकट से कम नहीं होते। यानी कई बार तो ये भी कहा कि इस बात को रिपीट नहीं करते कि मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही जो सीएम के कार को कोई नहीं ले जा सकता है, उसको ले जाकर के फार्म हाउस में बैठ गया बेटा, उस कार को ले जाकर के सारे खनन पे बालू फलाना ठिकाना सब पे शिकंजा कस के रखा, और घर के भीतर ये तो कोई चर्चा ही नहीं कि पिता पुत्र में संबंध कैसा है। तो इन हालातों के भीतर गिरे हुए चंपई सोरेन को ला करके कि ये विधायक साथ में है, फलाना है साथ में, ढेकाना साथ में, चमरा लिंडा साथ में है, तो सदरई साथ में है, मोहद्दीन साथ में है, सब नाम ले ले करके दिल्ली पहुंचा दिया चंपई सोरेन को। अब झारखंड से दिल्ली पहुंचा दिया चंपई सोरेन को, दिल्ली पहुंचे अकेले चंपई सोरेन। और फिर हम बात करते हैं रांची की, और रांची के भीतर 5 स्कॉर्पियो साहब, 5 स्कॉर्पियो चंपई सोरेन के साथ बाकी लोगों को लाने के लिए लगी हुई थी। ऐसे ही नाम नहीं जुड़े थे, 5 स्कॉर्पियो थी, जो जानकारी जो निकल के आ रही है। लेकिन सवाल है कि जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो राज्यों के पास कुछ तो है। वो ऐसा नहीं कर सकते कि अब उनके पास है, उनको बेच करके कहीं सांसद को पकड़वा लें या दिल्ली सरकार के ऊपर नजर डाल लें। और हर आदमी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बन भी नहीं सकता। लेकिन सवाल यही उठता है कि उनके पास अपने आप को बचाने भर का या फिर जानने भर का कुछ तो उपाय होता ही है, कुछ तो खेल होता ही है। उनके पास एजेंसियां हैं, ऐसा कोई तो सांसद है, LIU है, इंटेलिजेंस है। तो खबर लीक हो गई थी। जी हाँ, उनके पास भी शासन प्रशासन है। तो मामला अब स्कॉर्पियो खाली ही रह गए। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच पाए और बाकी स्कॉर्पियो रह गई खाली। अब सवाल उठता है कि 1-2 महंती देर सवेर आ सकते हैं, क्योंकि महंती के सीट के ऊपर टिकट महंती का कटना पक्का हो चुका है। वहां पर महंती से कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर था, वो आ चुका है JMM के भीतर, वो हेमंत सोरेन के पास आ चुका है। तो उनका टिकट तो पक्का कटना है। तो टिकट जब वहां महंती का कट रहा है तो कहीं तो जाना है। अब बीजेपी के पास कोई नेता है नहीं जिसको टिकट दे, तो भाजपा के पास अगर नहीं है तो ऐसे में एक वो व्यक्ति आ रहे हैं। दशरथ गगरई के बारे में कहा जाता है कि देर सवेर जा सकता है, लेकिन दशरथ गगरई ने कल एक चिट्ठी जारी करके वो सार्वजनिक तौर पे बता दिया कि वो अगर वो जाएंगे तो फिर जनता के बीच में उनको जाने में मुश्किल हो जाएगी। वो इस तरह की अपनी चिट्ठी में जिक्र करते हैं। हालांकि राजनेताओं के चरित्र पर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ टिप्पणी करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बेसमरी का अमृतकाल अगर कहते हैं तो हर जगह बेशर्मी का अमृतकाल। लेकिन फिर भी वो चिट्ठी अगर बंटवा दिया जाए सरायकेला खरसावा के क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, जहाँ से वो विधायक है दशरथ गगरई, तो गगरई के लिए मुश्किल हो जाएगी। गगरई ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना मतलब मतदाताओं को धोखा देना है। तो वो कैसे अपने मतदाताओं को धोखा देंगे और कैसे उन मतदाताओं के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो वो कहते हैं आधी रोटी खाएंगे लेकिन रहेंगे गुरुजी के साथ, गुरुजी के मान सम्मान में, यानी शिबू सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे।
तो वहां पे पेच फंस गया दशरथ गगरई के पास। अब यही कहा कि राजनीतिक चौराहे पे, दिल्ली के चौराहे पे अकेले चंपई सोरेन खड़ा हो गए। दिल्ली में आए थे कल ही चंपई सोरेन, जो हेमंत सोरेन की महिलाओं के लिए जो योजना की जो लॉन्चिंग है, 1000 रुपये खाते में जाना था, 40 लाख महिलाएं, पूरा गेम चेंजर। उसी तारीख को ज्वाइन करवा करके मामला खत्म करना था, दबा देना था इस बात की। स्कीम तो कमोबेश दबाया गया ही कि इस पर दिन भर चर्चा होती रही कि चंपई सोरेन दिल्ली जा रहे थे, इतने विधायक जा रहे थे, हेमंत सोरेन हिल गए, खत्म हो गई जेएमएम, टूट गई जेएमएम, क्योंकि गोदी पत्रकार को मिल गया इस तरह की खबरें। लेकिन असली जो खबर है कि कहते हैं भीतर की जो खबर होती है, भीतर की मार जो होती है वो कौन जानता है, भीतर का अंदर का दर्द असल कौन जानता है। दरअसल कहते हैं कि कहते हैं ना, एक फटी बीवाई पीर पराई वाली जो एक कहावत था, वो कमोबेश वही हाल हुआ। जो दर्द, जो पीड़ा है, जो स्थिति है, वो चंपई सोरेन ही जानते हैं, वो कोई और नहीं बता पाएगा। ये दर्द कब निकलेगा ये चंपई सोरेन ही बताएंगे। चंपई सोरेन एकदम तैयारी में आए थे कि हम भाजपा के अंदर जा रहे हैं, एकदम मेंटेन करके आए थे, पहुंच गए अकेले, स्कॉर्पियो खाली रहेगी, अब दिल्ली कोई नहीं पहुंचने वाला है। अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने एक पूरे राजनीतिक खेल में, इस पूरे मामले में लोग ज़्यादा नाम ले रहे हैं हेमंता बिस्व शर्मा की, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में कहा जाता है कि केवल लॉजिस्टिक मैनेजर थे ये, कि स्कॉर्पियो का प्रबंध कर दो, दिल्ली जाने का प्रबंध कर दो, कोलकाता में होटल का प्रबंध कर दो, यहीं तक उनकी भूमिका थी। अब इससे ज़्यादा हेमंता बिस्व शर्मा की भूमिका नहीं थी। इसके भीतर असली खेल जो था, असली चेहरा जो था, उसका हाथ था शिवराज सिंह चौहान। और ये शिवराज सिंह चौहान से ऐसी उम्मीद थी नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि जब एक माहौल जब बन जाता है ना फिर चल, तो बोर्ड लगता है ऐसा कि कई बार ऐसा बुरा दौर आता है, ऐसा बुरा समय आता है, तो बुराइयों में पीछे छोड़ने की होड़ लग जाती है। वही शिवराज सिंह चौहान कर बैठे, जिनके कहते हैं कि आचार व्यवहार, विनम्रता, स्वभाव, तमाम सारी यूएसबी की वजह से एमपी के भीतर मध्य प्रदेश में लाख सरकारी भ्रष्टाचार, करप्शन पेपर लीक रहा हो, लेकिन व्यक्तिगत शिवराज सिंह चौहान के स्वभाव की वजह से उनको अलग रखते थे भाजपा के भीतर। मोदी वाली भाजपा में भी वो अलग थी कि मोदी शाह के दौर में भी शिवराज जैसे व्यक्ति है, लेकिन शिवराज जब दिल्ली आए, मुख्यमंत्री पद गया, वो बात क्यों दिल में दबाए रहे कि चलो वक्त आएगा तो बाजी पलट देंगे, हम दिखा देंगे कि हम में कितना है दम, पलट देंगे बाजी हम, कि प्रधानमंत्री बनेंगे हम। संघ मोदी और शाह से जितना उगता चुका है, परेशान है, उसके भीतर एक पिछड़ा पोलाइट फेस कौन मिल सकता है जो संघ के इशारों पे चले। शिवराज सिंह चौहान, मतलब उनको लगा कि फ्रंट चॉइस बन सकते हैं, तो फ्रंट चॉइस बनने के लिए पहले दिखाना पड़ेगा कि मैं भी सरकारें गिरा सकता हूँ, विधायक खरीद सकता हूँ, पार्टियां तोड़ सकता हूँ। और उस हुनर को दिखाने के होड़ में शिवराज सिंह चौहान मामा ने ये प्लानिंग रच दिया, और फिर विश्वसनीयता, स्वभाव पे प्रश्न खड़ा हो गया, उनके चरित्र पे। जब उनके एक आदिवासी नेता उनको अपने कोटे से, उनकी पार्टी से जब अलग करके दिल्ली बुला लिए, तो फिर अकेले छोड़ दिए। अब बातें चल रही है आपस में, कई चर्चाएं हैं, आपस में मोलभाव चल रही है। मांझी क्यों नहीं बन पाए, ये भी हम जिक्र किए थे, वो भी बात में समझिए। जितना मांझी, हेमंत सोरेन ने जब चंपई को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया था, ताजपोशी किया था जब वो जेल जाने से पहले, तभी ये प्रश्न कई लोगों ने किया था कि कहीं बिहार में मांझी वाला मैटर ना हो जाए, मांझी रिपीट ना हो जाए, मांझी 2.0। लेकिन ये मांझी भी नहीं बन पाए। और मांझी कैसे नहीं बन पाए, इस बात को समझिए। आखिर जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री जब बनाया इस्तीफे के बाद, और फिर हटाया, और जब हटाते ही बगावत कर दिया जीतन राम मांझी ने। जी हाँ, आपको ध्यान होगा, नीतीश फिर जब मुख्यमंत्री बने तो मांझी ने कोई मंत्री पद नहीं लिया, छोड़ दिया। नीतीश जेडीयू के नेता के रूप में सरकार चलाने लगे, मांझी ने जेडीयू छोड़ दिया और तत्काल अपनी पार्टी बना लिया। मांझी के पास एक जातीय आधार था, मुसहरों के कम से कम क्षेत्र विशेष में ही वो नेता थे। तो कोरहान का टाइगर जो भी कुछ कहा जाए, ये टाइगर केवल जेएमएम में रहते हुए टाइगर थे। अब तक वो चंपई की कोई परीक्षा जेएमएम से अलग होकर नहीं हुई कि उनके पास अपना जनाधार कितना है, क्योंकि सरायकेला के भीतर भी उनको जितने में पसीने छूटे हैं, और 19 में भी छूटे थे पसीने,
बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम अंतर से चंपई सोरेन जीते थे। उनका अपना जातीय अस्तित्व हेमंत सोरेन या फिर शिबू सोरेन से अलग नहीं हो सकता। उनका उसी वर्ग से वो भी आते हैं, तो ऐसे में उनकी परीक्षाएं भी नहीं हुई है। उन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ी। जब हेमंत मुख्यमंत्री बने तो फिर वो मंत्री बन गए। अब वो बात अलग है कि धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी नीचे से जो है एक सक्रिय भूमिका में थी, भीतर ही भीतर सक्रिय थी, और अगल बगल आसपास जो है चंपई सोरेन के आसपास बैंड बाजे वाले चंपई सोरेन का बाजा बजाने के लिए उनको रणनीति बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, और उनको लिटरली तैयार कर रहे थे। और फाइनली होता ये है कि एक भोले भाले नेता बलि का बकरा बन जाते हैं, वो राजनीतिक में उनको बैंड बज जाता है। दो तीन बातें और है इससे अलग हट करके कि क्या सरकार गिरा करके राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है झारखंड में, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस बात से खैर हम दावा इस पे नहीं करते कि राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चले, लेकिन राष्ट्रपति शासन 5-6 विधायक जाने से बिल्कुल भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। संख्या बल के आधार पर आज से 41 विधायक चाहिए 81 की असेंबली में, 42 चाहिए, 46 है अभी। अगर चंपई प्लस 5 यानी 6 विधायक अगर चले जाते हैं, अगर 6 विधायक आ जाते हैं तो 81 की असेंबली 75 पर आ जाएगी। और 75 में फिर कितना चाहिए? 38 दूना 76, 38 चाहिए। 46 से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 यानी 40। तब भी बहुमत से 2 अधिक का आंकड़ा होगा झारखंड के भीतर, बहुमत से 2 ज्यादा का आंकड़ा। यानी ये कहे कि सरकार गिरना, जबरन राष्ट्रपति शासन लगाने की बात अलग होती है, लेकिन वैसे भी हालात झारखंड के भीतर नहीं कि जबरिया राष्ट्रपति शासन लगा सके चुनाव से पहले। तो सरकार गिरने जैसी और सरकार गिराने जैसी जो चर्चाएं हैं, जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो वो बिल्कुल इस बात से थोड़ा भी निराधार लगता है, फिजूल की बातें हो सकती है। खैर, झारखंड के भीतर अब चंपई सोरेन का को लोग करके एक बात और चलने लगा कि मुख्यमंत्री पद को इनको मुख्यमंत्री पद के लिए दिया गया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या मुख्यमंत्री अगर बीजेपी बनाएगी चंपई सोरेन को, तो बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के तमाम नेता को, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मुंडा का जितना भी जो भी रहे, उन सबको धोखा देगी बीजेपी। क्या चंपई सोरेन से बीजेपी का तो कोई काडर जुड़ा हुआ नहीं, कोई कार्यकर्ता जुड़ा हुआ नहीं। तो ऐसे में अपने ही निपट जाएंगे। अगर 15-20 सीट आती हैं तो वो और कम कर लीजिए इस विधानसभा में। और एक ऑप्शन पे बात होती है कि राज्यपाल बना दिया जाएगा चंपई सोरेन को। तो तमाम तरह की खबरें चल रही है झारखंड को लेकर के, और झारखंड में जो लोटस की जो हवा बही, और ये लोटस ऑपरेशन लोटस कितना झारखंड में कामयाब हो सकता है, नरेंद्र मोदी की बिसात कितना बिछ सकता है, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। जय हिंद।